गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सफलता बाय कौन सा चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का एक पार्ट नरेशन। क्या पढ़ेंगे? नरेशन। आइए हम लोग आज नरेशन के बारे में पढ़ते हैं। नरेशन जो है आपका हाई स्कूल 9th और 11th 12 और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए नरेशन का हमारे इंग्लिश भाषा में इंग्लिश ग्रामर में बहुत महत्व है। आइए हम लोग जो है नरेशन के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग से पहले हम पूछना चाहेंगे कि नरेशन मीन्स होता क्या है। नरेशन मीन्स होता क्या है? तो नरेशन मीन्स क्या होता है? नहीं पता है? नहीं, नरेशन मीन्स होता है कथन। क्या होता है? कथन होता है। नरेशन मीन्स होता है कथन। NARRATE। नरेट मीन्स होता है कहना, बतलाना, व्याख्या करना। और इसी से आपका एक शब्द निकल के बना है नरेशन। अगर जब 99% जो आपका T मतलब ION रहता है तो वो हमेशा जो होता है नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। हमेशा याद रखिए कि कोई भी 100% नहीं होता है। तो डायरेक्ट नरेशन को आपको हिंदी में कथन कहते हैं और नरेशन शब्द जो है नरेट शब्द से होकर के बना हुआ है। नरेशन को इंग्लिश भाषा में और अन्य नामों से जाना जाता है जैसे आपका है नरेशन मीन्स आपका कथन है, वैसे इसकी बहुत सी मीनिंग है। जैसे आपका है स्टेटमेंट, स्पीच, डायलॉग, डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस, स्टेटमेंट, स्पीच, डायलॉग, डिस्कशन और कॉन्फ्रेंस। नरेशन को इंग्लिश में भी अन्य नामों से जाना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि नरेशन के कितने प्रकार होते हैं। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आपका एक है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है डायरेक्ट नरेशन बोल सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं, स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट। अब आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट या डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन। एक आपका हो गया डायरेक्ट नरेशन और दूसरा आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। आप इसे दूसरे भाव में समझेंगे कि जब डायरेक्ट नरेशन का हिंदी में अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन, इसका अप्रत्यक्ष कथन। आप वैसे समझ जाइए जैसे कोई बोलता है, कोई किसी के सामने जा करके 2 तमाचा खींच के लगा देता है। क्या लगाता है? 2 तमाचा। कुछ भी कर देता है, उसके सामने जाकर उसको मार देता है, गाली दे देता है, तो बोलते हैं डायरेक्ट काम कर रहा है। डायरेक्ट काम कर रहा है। जैसे हम कोई नौकरी, कोई जो है जॉब के लिए हम लोग रहते हैं तो हम लोग जुगाड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जुगाड़। तो वो जुगाड़ जो होता है इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। और जब हम लोग किसी से जुगाड़ लगा करके डायरेक्ट उससे मिल लेते हैं, मतलब उसके पास पहुंच जाते हैं, तो वो डायरेक्ट होता है। और किसी के माध्यम से जाते हैं तो इनडायरेक्ट होता है। अर्थात जब स्वयं किसी से परिचय बना लेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा और इनडायरेक्ट किसी के माध्यम से पहुंच जाएंगे तो इनडायरेक्ट होगा। उसी प्रकार हमने बोला यदि किसी को आप मारना है, दागना है, गाली देना है या किसी को कुछ भी करना हो, अगर उसके पास आप जा करके उसे कहते हैं अर्थात बाय फेस, तो आपका वो डायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट नरेशन जो होगा वो किसी के कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाना क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन होता है। वैसे आज हमारे जो है
इस समाज में जो है इनडायरेक्ट का प्रयोग होता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सब जगह इनडायरेक्ट का प्रयोग होता है। आप लोगों के पीछे से जो है वार करते रहते हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन है, सामने कोई आने वाला नहीं है, इसलिए डायरेक्ट नरेशन आपका ये होता है। डायरेक्ट मतलब होता है सामने आकर के, और इनडायरेक्ट होता है किसी के पीछे से वार करते हैं। आइए हम लोग प्रत्यक्ष डायरेक्ट नरेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन मीन्स आपका जो आपका प्रत्यक्ष कथन होता है उसका परिभाषा क्या होती है। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट नरेशन मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन, और एक होता है स्पीकर। स्पीकर और एक होता है लिसनर। एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। स्पीकर मीन्स होता है वक्तागण, वक्तागण, और इसका मीन्स होता है श्रोतागण। श्रोतागण ये आपका वक्तागण। तो जब वक्ता की कही हुई बात को, जब वक्ता की कही हुई बात को, हाँ एक चीज बता दे रहे हैं कि नरेशन कब बनता है, नरेशन कब बनता है इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। नरेशन में हमेशा दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। नरेशन हमेशा दो व्यक्ति से ज्यादा होते हैं या दो व्यक्ति होते हैं। कभी एक व्यक्ति से नरेशन नहीं बनता है, कभी एक व्यक्ति से नरेशन नहीं बनता है। जैसे हम लोग देख लेंगे, आपका एक हो गया एक आपका हो गया मोहन, और एक आपका हो गया सोहन, और एक आपका हो जाएगा रोहन। नरेशन में जो होते हैं हमेशा दो वाक्य होते हैं। नरेशन हमेशा दो वाक्य का होता है, और दो से अधिक भी होता है। अगर एक वाक्य होता है तो नरेशन नहीं है। जब दो या दो से अधिक वाक्य रहते हैं तो नरेशन होता है। और नरेशन में हमेशा एक से अधिक लोग रहते हैं, कभी भी एक व्यक्ति नहीं रहता है। जैसे मोहन और सोहन और रोहन हैं। यदि मोहन सोहन से कुछ कहता है, यदि मोहन सोहन से कुछ कहता है तो वो सोहन आकर के रोहन को बताते हैं। अर्थात मोहन जब सोहन से कोई बात कहा तो मोहन जो है रोहन से आकर के बता दिया। जैसे मोहन कहा सोहन से कि तुम आज विद्यालय चलोगे, क्या कहेगा, तुम आज विद्यालय चलोगे। तब अब रोहन आपको देख रहा था, रोहन अपने घर से रोहन आपको अपने घर से सोहन को देख रहा था। अब जब मोहन को देखा तो रोहन गया सोहन के पास और कहा, ये बताओ मोहन क्या कर रहा था, मोहन क्या कहने आया था, मोहन क्या कर रहा था, क्या आपसे बोल रहा था। तो आप बोलेंगे कि मोहन कह रहा था मुझसे आज विद्यालय चलोगे, तुम आज विद्यालय चलोगे। अब देखिए नरेशन हमने बोला कि जब वक्ता की कही हुई बात को, जब वक्ता की बात को, जब वक्ता की कही हुई बात को उन्हीं के शब्दों में, जैसे अगर मोहन सोहन से कुछ कहा, अगर सोहन किसी को बताता है तो मोहन का वो शब्द वही वर्णन कर देता है, तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन में थोड़ा देखते हैं कि जब वक्ता की कही हुई बात को श्रोता, जब वक्ता की कही हुई बात को श्रोता वक्ता के शब्दों को, मतलब जब वक्ता की बात को श्रोता अपने शब्दों में व्यक्त नहीं करता है, जब वक्ता की बात को श्रोता, वक्ता की ही बात को श्रोता जो होता है वक्ता के शब्दों में व्यक्त करता है, किसमें, वक्ता के शब्दों में व्यक्त करता है, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे मोहन सोहन से कहा और सोहन आप रोहन से कहेगा तो कहेगा मोहन कह रहा था या मोहन मुझसे कहा मैं विद्यालय, तुम विद्यालय जाओगे, तुम विद्यालय जाओगे, तब हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन। अगर किसी की बात आप सुन लिए और उसकी जुबानी आकर के किसी से बोल दिए तो आपका होता है डायरेक्ट नरेशन। और जब किसी की बात को
अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। जब किसी की बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। समझ में आ रहा है? यस। आ रहा सुनने? यस। बोलते रहिए आप लोग। तो जब वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करता है तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब वक्ता की बात को कोई अपने शब्दों जब वक्ता की बात को उसी के शब्दों में व्यक्त न करते हुए अपने शब्दों में व्यक्त करता है तो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। और जब वक्ता की बात को वक्ता के शब्दों में व्यक्त करता है तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए, लिखिए डायरेक्ट नरेशन में लिखिएगा जब वक्ता की बात को श्रोता वक्ता के शब्दों में व्यक्त करता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब वक्ता की कही हुई बात को श्रोता अपने शब्दों में व्यक्त करता है तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन दो पार्ट के होते हैं। एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। आइए हम डायरेक्ट नरेशन को एक आपको थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। आपका जो पहला नंबर था नरेशन का वो था डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और एक को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब की हिंदी जो होती है वो होती है सूचित की गई क्रिया। और रिपोर्टेड स्पीच का हिंदी में अर्थ होता है सूचित किया गया वक्तव्य। रिपोर्टिंग वर्ब की हिंदी जो होती है सूचित की गई क्रिया और इसका सूचित किया गया वक्तव्य। इसको हम आरबी से दर्शाते हैं और इसको हम लोग आरएस से दर्शाते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? देखते हैं इसके बारे में हम। तो इसके बारे में आप देखिएगा कि द वर्ब व्हिच इंट्रोड्यूस्ड रिपोर्टेड स्पीच। द वर्ब व्हिच इंट्रोड्यूस्ड द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इसका हो जाएगा द वर्ब which represent introduced reported speech कॉमा लगा देंगे इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। वह क्रिया जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करता है उसे हम आरबी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको देख लीजिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच जैसे आपको बताया गया कि वह क्रिया जो रिपोर्टेड स्पीच को जो है इंट्रोड्यूस करती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच आपका द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर व्हिच आर पुट
within in inverted commas are called arias reported speech। अर्थात वह शब्द जो है स्पीकर का वह इजेक्ट वर्ड जो एक इन्वर्टेड कामाज में होता है, जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है, क्या होता है, इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों का आप लोग के सामने डिफिनेशन है। इसको क्या कहें, कैसे मतलब इसका डिफिनेशन है आप लोग के सामने है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का एक दूसरी तरह से हिंदी में बता सकते हैं कि वह क्रिया जो रिपोर्टेड स्पीच को प्रदर्शित करती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है जो स्पीकर का आपका इजेक्ट वर्ड होता है जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। और एक बार जैसे लिख रहे हैं हम उसको देखिएगा, राम सेज टू मी आई एम वेरी ऑनेस्ट टीचर। याद रखिएगा, जैसे आपका जो ये इन्वर्टेड कामाज लगाओगे, पहले इन्वर्टेड कामाज आपके लग जाने चाहिए, इसके बाद फुल स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि ये फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कामाज हो जाएगा तो ये घर के बाहर हो जाएंगे। इन्वर्टेड कामाज जो है वो घर के अंदर रहते हैं, तो ये आपका ये लास्ट आपका जिसको बोलते हैं क्या, दीवार खड़ा करते हैं घर के बाहर चार दीवारी बोलते हैं, तो आपका ये लग गया, उसके अंदर सब लोग को रहना है। ठीक, अब देखिए आप कैसे जानेंगे कि कौन रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की पहचान ऐसे आप लोग को बता दे रहे हैं कि वह वाक्य जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर रहती है, वह वाक्य जो रिपोर्टिंग वर्ब, वह वाक्य जो इन्वर्टेड कामाज में होता है, इसका मीन्स होता है उद्धरण चिन्ह या बोल सकते हैं पलटे हुए विराम, बोल सकते हैं कॉमा को उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इन्वर्टेड कामाज को, और ये तो आपका अर्धविराम है, अर्धविराम ये आपका पलटे हुए विराम या उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं जब कैसे आपको पता लगेगा रिपोर्टिंग वर्ब कौन है। अर्थात वह वाक्य जो कामा इन्वर्टेड कामाज के बाहर रहेगा, वह वाक्य जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर रहेगा उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। आप लोग हंसते रहिए, आप लोग जैसे इतना शांत बैठे हुए हैं, बोलते रहिए। जो वाक्य इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाक्य रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यही डायरेक्ट नरेशन का मूल रूल्स है, और इसकी जो है इसी को आप इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो अच्छी तरह आपको डायरेक्ट नरेशन आ जाएगा। नहीं तो आपको जब डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच नहीं पता रहेगा तो आप इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चलेगा। इसलिए हमें जो है पहले इसको रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को जानना है। उन आप लोग देख लीजिए, डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार का होता है, सॉरी दो भाग होते हैं उसके, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। हमने इसको बताया कि द वर्ब व्हिच इंट्रोड्यूस द वर्ब व्हिच इंट्रोड्यूस्ड रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और इसका बोले कि द इजेक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, क्या बोलते हैं, द इजेक्ट वर्ड ऑफ द इजेक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर which are put within inverted commas is called reported speech। अर्थात वह वाक्य जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और बाहर वाली वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब आपको जब ये आपका
रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब एक किसी उपयुक्त कंजक्शन से, उपयुक्त कंजक्शन मीन्स प्रॉपर, आपका जो कंजक्शन होता है संयोजक, जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसे हम संयोजक करते हैं। संयोजक कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक, कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक, और संयोजक का कार्य होता है दो वाक्यों को जोड़ना। जब दो वाक्यों को जोड़ने का कोई कार्य करे जो शब्द, उसे कंजक्शन कहते हैं, और जब दो वर्ड को जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो आपका जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो कामा इन्वर्टेड कामाज है उसके स्थान पे कोई प्रॉपर कंजक्शन का यूज हो जाता है तो वह डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन का रूप ले लेता है। जैसे हम अगर यहीं पर लिख दें दैट राम सेज टू मी दैट आई एम वेरी ऑनेस्ट टीचर, तो इसमें आपका हो जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन का रूप ले लेगा, लेकिन अब ये सही नहीं है, इसके रूल्स आपको बताए जाएंगे तब इसको आपको कंट्रोल, लेकिन ये आपका डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट ऐसे चेंज होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या रूल्स होते हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के। आइए हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन से हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। अब इनडायरेक्ट नरेशन बदलेंगे तो आरबी पूरा लिख दे रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और आपका एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। कामाज। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका घर हो गया। कोई व्यक्ति रिपोर्टिंग वर्ब को अपना घर मान ले और रिपोर्टेड स्पीच अदर घर है, अदर हाउस है। कैसे? देखिए अब जब आपको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलना है तो सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार की वाक्य है, उसके भाव अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में जो है निम्न या रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बदलते समय सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखा जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच की वाक्य किस प्रकार की वाक्य है, और उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंजिंग किया जाता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में आपको चेंज करना है तो हमने बोला इसको अपना घर मान लीजिए। क्या मान लेंगे? अपना घर मान लेंगे। अब इसे जहां आपको जाना है, जैसे आप जा रहे हैं मामा के घर, किसके घर? मामा के घर जा रहे हैं अगर, तो आपको उसके हिसाब से एक अलग कपड़ा पहनना पड़ता है। आपको मामा के घर जाएंगे तो आपको एक अलग तरह से कपड़ा पहनना पड़ेगा, कुछ भी चल जाएगा। मामा के घर जाओगे, मौसा के यहाँ जाओगे तो आप भी कोई कपड़ा पहन लीजिए, चलेगा। कहीं आपको बारात में जाना है तो आपको अच्छा कपड़ा पहन के जाना पड़ेगा, स्मार्ट लगना पड़ेगा। फिर अगर आपको ससुराल में जाना होगा तो और अच्छा कपड़ा पहनना। मेरे कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार की ये वाक्य होगी उसी प्रकार इसमें परिवर्तन होगा। मतलब असर्टिव होगा तो टोड लिखना है, इंट्रोगेटिव है तो आस्क लिखना है, और अदर है तो ऑर्डर, एडवाइस, ये सब लिखना है। और जैसे मतलब बोले जैसे जैसे आपका घर बदलता रहेगा उसी प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ड भी बदलना है। उसी प्रकार वर्ड में अर्थात इसको अपना व्यक्ति अपना घर मान करके, अपना आप स्वयं मान करके अपना कपड़ा चेंज करते हैं। अब देखते हैं कि पहले हमको करना क्या है। बोले कि रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेक करना है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच को। तो रिपोर्टेड स्पीच को क्यों चेक करना है? रिपोर्टेड स्पीच को चेक करना है ये किस प्रकार की वाक्य है, किस प्रकार की वाक्य है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
आप लोग बताएं। तो रिपोर्टेड स्पीच को चेक करना है कि रिपोर्टेड स्पीच की वाक्य किस प्रकार की है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 5 मैंने कुछ वीडियो बनाया, उसमें आप लोग को वाक्य के प्रकार, वाक्य के भाग सब कुछ मिलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि वाक्य किस प्रकार के हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, और इम्परेटिव, आर्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, आर्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यही आपके रिपोर्टेड स्पीच में, अर्थात आपका जो बोले मामा का घर, मौसा का घर, फूफा घर, ससुराल, बारात सब बताए नहीं है, तो ये आपके हैं, ये सब आपके मामा घर और ये सब आपके बारात वाला घर, यही है। तो इसके अनुसार आपको कपड़ा पहनना है। अब देखना है कि इन वाक्यों की पहचान आपको जानना पड़ेगा। तो इन वाक्यों की पहचान हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन बदलना है। असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बदलना है। तो पहले हमको पता लगे असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान आप लोग को जानना जरूरी है। मैंने कुछ अपने वीडियो में जो है इसके जो है सबकी मीनिंग बता दिया है, लेकिन उसका व्याख्या नहीं किया है। उसका व्याख्या आपको मिल जाएगा जल्दी। तो असर्टिव सेंटेंस का बताएं विधि सूचक वाक्य होता है, इसमें सभी विधि विधानों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान जो होती है आपकी, यदि कोई वाक्य नाउन और प्रोनाउन, यदि कोई वाक्य नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जब किसी वाक्य के प्रारंभ में कोई नाउन हो, नाउन मतलब जैसे आपका राम हो, प्रोनाउन में आपका ही, जब कोई नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, तो वह वाक्य जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस का होता है। कैसा वाक्य होता है? असर्टिव सेंटेंस का वाक्य होता है। एक बार दोबारा, नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाली वाक्य और फुल स्टॉप से एंड होने वाली वाक्य जो होती है वो कैसी वाक्य होती है? असर्टिव सेंटेंस की वाक्य होती है। जैसे लिखा है कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, और लिख सकते हैं ही इज ए गुड बॉय। तो एक वाक्य आपका कर्ता शुरू मतलब नाउन से शुरू है और एक वाक्य प्रोनाउन से शुरू है। तो आपको पता लग गया, जब नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होगा और वाक्य के अंत में ऐसे बिंदी पा जाएंगे तो आपका हो जाएगा वो असर्टिव सेंटेंस। अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम अगले वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो आपको जल्द मिलेगा। और इसी के साथ